नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के अवरी एगो कड़ी में आप लोग के स्वागत करते हैं जा। जी हाँ, ई साप्ताहिक प्रोग्राम में जैसे कि जाने जा हमने हर समय की स्वास्थ्य मंत्रालय के एगो प्रतिनिधि के आमंत्रित करीला जा, जे लोग हमनी के आके जानकारी देवे जा कुछ बीमारी पर, ताकि आप लोग के स्वास्थ्य जोन बाते वो अच्छा रही और एगो अच्छा जीवन सकब जा जिए। ता आज जोन विषय पर बात करब जा वह आयुर्वेदिक दवा। ई एगो बहुत ही पुराना पद्धति है, आज से नहीं, बहुत पहले से ई दवाई के जो प्रभाव है ई हमनी के स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर आनेला, लेकिन एकर कुछ नकारात्मक असर भी पड़े सकी अगर ध्यान नहीं देवब जा। त आज ई विषय पर बात करब जा कि आयुर्वेद दवाई के कौन सकारात्मक असर पड़ेला और कौन नकारात्मक असर पड़ेला। और ई खातिर आज हमनी के संगे हवन स्वास्थ्य मंत्रालय के आयुर्वेदिक डॉक्टर डॉक्टर विकास हलकोरी जी, आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा ई कार्यक्रम में। जैसे कि हमने आज बात करत हैं जा आयुर्वेदिक दवा पर, तो हमने के सकबा बोले कि ई कौन सी संक्षेप में सकबा बोले। आयुर्वेद जो है वो एक मेडिकल साइंस है जहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। आयुर्वेद का जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि उसका वो जो साइंस है उसका ओरिजिन इंडिया से है। और जो भी हम यूज़ करते हैं एज मेडिसिन्स या थेरापीज़ के लिए वो सब कुछ डेरिवेटिव्स ऑफ नेचर है, यानी कि नेचर से पाया जाता है, प्रकृति से पाया जाता है। आप देखोगे कि आयुर्वेद का दो बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, एक है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, एक है क्यूरेटिव एस्पेक्ट। और देखा जा रहा है उमा जी की पूरे वर्ल्ड में आजकल हर्बल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, स्पेशली मॉरिशस में। आप देखोगे कि इसका जो डिमांड है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है, बढ़ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में भी और बाहर भी आप देखोगे बहुत सारे फार्मेसीज़ हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन रखती है। बहुत सारे प्राइवेट आयुर्वेदिक कंसल्टेशंस होता है। और काफ़ी सारे, जैसे कि अभी कोरोना आया है तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोग मेडिसिन्स ले रहे हैं अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। आयुर्वेद जो है केवल मात्र डिजीज़ को ठीक ही नहीं करती है, लेकिन आपके इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाती है। बहुत सारे उसमें ऑर्गन प्रोटेक्टर्स हैं। आप स्वस्थ कैसे रहे, स्वस्थ शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए, वो सब हमें आयुर्वेद सिखाती है। और अगर आप बीमार पड़ते हो उसका कैसे इलाज किया जाए, उसका ट्रीटमेंट कैसे हो, वो हमें आयुर्वेद सिखाती है। जैसे हमने अक्सर ये बात करिया जा कि घर में अगर शुरू में ये बोलल जात रहल, खासकर जब दादा दादी लोग लड़का एगो बीमार हो जात रहल तो ओकरा घर पर ही ओकर दवाई इलाज देवल जात रहल। हाँ, हर्बल। त अभी जोन बाते मॉरिशस में जब देखिला जा अस्पताल में एगो यूनिट बाते, आयुर्वेदिक यूनिट बाते। हाँ हाँ, जी। तो हर अस्पताल में बाते और मॉरिशस में कैसे बाते ये आयुर्वेद दवा के कौन तरह से एकरा अपनावल जाता। देखिए 2004 में आयुर्वेद को इंटीग्रेट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर। तो हमने शुरू किया था एक यूनिट से, क्योंकि पेशेंट्स इतना ज़्यादा था तो इसीलिए द मिनिस्ट्री हैड टू डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है हर जगह खोलना एक आयुर्वेदिक सेंटर। क्यों? ताकि एक्सेसिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होए पेशेंट्स के लिए, पब्लिक के लिए। वो यूनिट जो है, वो सेंटर जो है, वो आयुर्वेदिक हेल्थ सर्विसेज जो है वो ताकि ज़्यादा एक्सेसिबल हो। इसीलिए आज जो है, आज के डेट में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में 6 सेंटर्स हैं। एक है जहाँ पर मैं हूँ, विक्टोरिया हॉस्पिटल। आप देखोगे SSRN हॉस्पिटल में है, लिस्कालिया मेडिक्लिनिक में है, बेलवेडिया मेडिक्लिनिक में है, फ्लक लासूस फ्लक में भी है। और एक हमारा सेंटर है प्लेनवेट मेडिक्लिनिक में। तो देखा जा रहा है और डिमांड इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा हमारा नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में और ज़्यादा सेंटर्स हो ऑल ओवर द आइलैंड। ये जाहिर सी बात है कि अभी जोन बाते एक से इतना जब यूनिट हो क्योंकि गल हाँ, बाते। क्योंकि उमा जी जब हम बात करते हैं हेल्थ का, तो हेल्थ जो है केवल मात्र वो फिजिकल ही नहीं होती है। क्योंकि कोई आदमी ये भी हो सकता है कि व्हेन यू डू ऑल योर ब्लड टेस्ट, आप कोई भी टेस्ट करा लो, सारा टेस्ट अच्छा रहे, कोई भी इशू ही ना हो, कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू, मेडिकल इशू ना हो, लेकिन फिर भी बहुत बार आप देखोगे कि पेशेंट कहते हैं स्ट्रेस है। तो हेल्थ का मतलब ही होता है एक
ओवरऑल हेल्थ, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ था पहले, लेकिन अब जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। वेलनेस का मतलब ही होता है फिजिकल हेल्थ, मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, सोशल हेल्थ, जहाँ आप रहते हो आपका एनवायरनमेंट कैसे हो, जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर आप खुश हो कि नहीं हो, फाइनेंशियली आप खुश हो कि नहीं हो, तो ये सब जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं आपको हेल्दी रखने के लिए। तो मॉरिशस के बाद अगर हमने देखब जा दुनिया भर में ई आयुर्वेद दवाई के जोन बातें एकर बोलबाला काफ़ी बाती। हाँ, विश्व स्तर पर अगर बात करब जा त विश्व स्वास्थ्य संगठन भी एकरा मान्यता दे दिले बाती। बिल्कुल। एक्चुअली WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो यहाँ तक रिकमेंड किया है कि इसको हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर में इंटीग्रेट किया जाए। और क्योंकि मॉरिशस हम लोग एक मेंबर कंट्री है ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने भी यही कहा है कि इस ट्रेडिशनल मेडिसिन को अपनी प्राइमरी हेल्थ केयर में अपनाया जाए। और मॉरिशस जो है हम लोग उसी रिकमेंडेशन को लेकर के चल रहे हैं और ऑलरेडी अपना चुके हैं एंड सक्सेसफुली हम लोग आयुर्वेदिक यूनिट को, आयुर्वेदिक हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करा रहे हैं पब्लिक के लिए। हम्म, और जैसे कि आपने पूछा कि वर्ल्ड स्तर पर कैसे हैं, आप देखोगे ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे लोग हैं जो हर्बल मेडिसिन यूज़ करते हैं। जस्ट टू गिव यू ए ब्रीफ आइडिया, जैसे कि कनाडा है, उसमें ऑलमोस्ट 70% लोग जो हैं वो हर्बल मेडिसिन यूज़ करते हैं। आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट 48% लोग जो है हर्बल मेडिसिन यूज़ करते हैं किसी भी तरीके से। वो हो सकते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, होम्योपैथिक मेडिसिन हो, ट्रेडिशनल अफ्रीकन मेडिसिन हो, चाइनीज़ मेडिसिन हो, या यूनानी मेडिसिन हो, तो यूज़ किया जाता है। वैसे ही आप देखोगे कि जर्मनी में ऑलमोस्ट 66% उसका जो पॉपुलेशन है दे टेक रिकोर्स टू हर्बल मेडिसिन व्हेन दे फॉल सिक। और फ्रांस में ऑलमोस्ट 49%, स्विट्ज़रलैंड में 46%, ग्रेट ब्रिटेन में यानी कि इंग्लैंड में 44%, बेल्जियम में 31%। मैंने इंडिया, चाइना या अफ्रीका के बारे में बताया ही नहीं क्योंकि वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन या हर्बल मेडिसिन का यूटिलाइजेशन। और मॉरिशस में भी आप देखोगे कि हर साल जो है नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो है, अगर आप स्टैटिस्टिक देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का स्टैटिस्टिक बढ़ा हुआ मिलेगा। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने काफ़ी सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी अपॉइंट किया है। और जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि यहाँ पर सेंटर्स भी काफ़ी खुल चुका है। तो डॉक्टर हलकोरी, जैसे हमने देखा थे जा कि दुनिया भर में ई आयुर्वेद के जो दवाई बातें एकर बोलबाला बातें एकर खूब इस्तेमाल करल जाला, आदमी के विश्वास बातें एकर पर। हाँ, अब एगो आदमी जोन कोनो बीमारी के रोकथाम खातिर ई आयुर्वेदिक दवा जोन बातें एकर इस्तेमाल जैसे ई घास फूस से बनावल जाला, घर पर एकर इस्तेमाल करता बिना कोनो डॉक्टर के सलाह के, खाली बात पारंपरिक रूप में। से। हाँ, कोई बोल देलक कि हई दवा हई बीमारी खातिर हई पत्ता लेबा, हई चीज़ लेबा त ऊ अच्छा हो जाइबा। अ, एकर पर आप कौन सी बोलबा? इस पर मैं ये कहूँगा कि देखिए, जैसे कि हम कहते हैं दादी नानी के नुस्खा, वो हर कल्चर में, हर देश में ये चलता है। खांसी हुई थोड़ी सी, जैसे कि शहद लिया, घी लिया, या थोड़ा सा जिंजर की स्वरस लिया, या काली मिर्च लिया। पेट में दर्द हुआ तो आपने थोड़ा सा अजवाइन और घोलानी उबाल करके पी लिया। कान में दर्द हो रहा है तो आपने थोड़ा सा तेल ले करके उसमें एक लहसुन की कली पका करके वो तेल का इस्तेमाल कर दिया। वो सब चलता रहता है। जैसे कि जब बच्चे होते हैं घर में तो हम कसार बनाते हैं। इससे सच में जब जो माता है जब वो खाती हैं उससे दूध उतरते हैं, जैसे कि हम कहते हैं मसाला खाना चाहिए। तो उसमें भी मेडिसिनल प्लांट्स ही होती हैं और वो जो है मिल्क सिक्रेशन को बढ़ाती है। लेकिन अगर कोई बीमार है, मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है, किसी को डायबिटीज़ है और किसी ने उसे कह दिया कि देखिए आप नीम ले लो, नीम के पत्ते ले लो, या आप कोई भी मेडिसिनल प्लांट जो है जैसे कि मेथी है उसको उबाल करके पियो, या उसको पीस करके उसका पाउडर आप लो। लेकिन ये सही नहीं है। अब मान लीजिए किसी को दर्द है, जॉइंट पेन है, तो किसी ने उसे कहा कि आप थोड़ा हल्दी ले लो। सबको पता है कि हल्दी लेने से जॉइंट पेन में काफ़ी आराम होता है। कोई कोई इंसान जो है उसका लेप बना करके भी लगाते हैं, उससे भी आराम होता है स्वेलिंग में या पेन में। लेकिन अगर वही पेन जो है 1-2 दिन में ठीक नहीं होता है, देन
यू नीड टू कंसल्ट ए डॉक्टर। हम्म। अगर आप डायबिटिक हो, किसी ने कह दिया कि हाँ आप ये मेडिसिन ले लीजिए या ये घरेलू नुस्खा है इसको अपना करके देखो, हाँ ये सब ठीक है। घरेलू नुस्खा में सिर्फ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स ही नहीं आते हैं, जैसे कि स्पाइसेस जो हम कहते हैं उसमें परहेज भी आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, अब अगर कोई पेशेंट मेडिसिन ले रहा है साथ साथ में वो अपना परहेज नहीं कर रहा है, जैसे हम रेजिम बोलते हैं, रेजिम नहीं कर रहा है, वो सब कुछ खा रहा है, तो उसका जो ग्लूकोज लेवल है, उसका जो जाबित है जैसे कि हम कहते हैं, वो तो बढ़ेगा। इसीलिए वो रेजिम करना भी कहीं ना कहीं एक घरेलू नुस्खा है। क्योंकि आजकल आप देखोगे हमारा मॉडर्न वे ऑफ लिविंग में, हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल में बहुत सारी बीमारियां हैं जो डाइट एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, स्पेशली सारे नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस है, या इवन कैंसर है, रेनल फेलियर है। ये सब बीमारियां जो है हमारे कहीं ना कहीं हमारे डाइट एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। तो जब हम चेंजेस लाएंगे उस स्तर में, हमारे डाइट में, हमारे लाइफस्टाइल में, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हैव ए पॉजिटिव असर, ए पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑन हमारा जनरल ओवरऑल हेल्थ। तो बात हो रही थी हमारे घरेलू नुस्खा की। घरेलू नुस्खे जो है कुछ हद तक सही है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी को एसिडिटी हो रहा है, पेट में जलन हो रहा है या स्टमक में जलन हो रहा है, जैसे कि हम बोलते हैं वो गैस्ट्रिक, या मैंने कुछ खाया उससे मुझे जलन हो रहा है। इसके लिए ज़्यादातर जैसे ढेर कोई कई परेशानी होवेला, हाँ हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम हाँ जोन जी, बातें बिगड़ गल बातें, वो एगो आदमी बोल देला कि हई नुस्खा इस्तेमाल करे के, हाँ तो अक्सर देखिला जा कि आदमी लोग के एकर में परेशानी होवेला। बिल्कुल हाँ। असर होता है। जैसे कि कोई घर में मान लीजिए इंडाइजेशन, वो बर्निंग सेंसेशन हो रहा है स्टमक में, एसिडिटी हो रही है, तो हम ये बोलते हैं कि थोड़ा सा ठंडा दूध पी लो, और सच में ठंडा दूध पीने से वो ठीक होता है। किसी को गैस हो रहा है, जैसे कि गैस बन रहा है पेट में, पेशेंट को दर्द हो रहा है पेट में, हम कहते हैं थोड़ा सा हींग जो है वो पानी में घोल करके पी लो, सच में उससे असर होता तो है। कितना कौन समय ई चाहेला पिए के, जैसे दूध आप बोलत हवा, हाँ जी, हाँ नहीं अब हींग किसी बोलत हवा, किसी भी कई टाइम भी बजे? पी सकते हैं, लेकिन आपको देखना आयुर्वेद में क्या है। इट इज़ ए जैसे हम कहते हैं डिज़ाइनर्स मेडिसिन। हम जब भी मेडिसिन लिखते हैं इट्स अकॉर्डिंग टू द पेशेंट प्रकृति, उसका जो नेचर है, उसका डाइजेस्टिव कैपेसिटी है, बहुत सारे कुछ देख करके हम लोग मेडिसिन लिखते हैं। तो वो चीज़ जो है, मान लीजिए आपको एक दिन एसिडिटी हुई, आपने वो घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल किया, वो ठीक हो गए, चलो ठीक है। लेकिन अगर वही चीज़ कंटिन्यू रहे, रोज़ रोज़ आपको हो रहा है, देन यू नीड टू मीट ए डॉक्टर। तो फिर जरूरी है। आपको एक डॉक्टर से मिल करके उसके परामर्श से उसके प्रेस्क्राइब मेडिसिन ले। नहीं तो वही चीज़ जो है बहुत बार क्या होता है, वो सिर्फ एक सिम्टम होता है और बीमारी कुछ और होती है। तो अगर आप सिर्फ सिम्टम को जैसे कि कम कर देते हो कुछ घरेलू नुस्खे ले करके, यानी कि बीमारी को आप कहीं ना कहीं पाल रहे हो अपने शरीर में, और आगे जा करके यही जो है सिचुएशन और ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, और फिर ट्रीटमेंट करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, तो यानी इसीलिए ज़रूरी बात है, एगो आदमी अगर घरेलू नुस्खा इस्तेमाल करता, ये सब दवाई लेवता, हाँ हाँ उन नियंत्रण में। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल नियंत्रण में ले। और मैं तो यही कहूँगा, आजकल जैसे कि हम डिसेंट्रलाइज है, हर रीजन में आयुर्वेद का सेंटर्स है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक सेंटर्स, जहाँ पर सारी सेवाएं निशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप डॉक्टर से मिलते हैं, आपको ट्रीटमेंट भी फ्री में मिलता है, मेडिसिन फ्री में मिलता है। तो आप हमारे आयुर्वेदिक सेंटर्स में आइए ट्रीटमेंट के लिए। यानी एगो डॉक्टर के सलाह जोन ह ज़रूरी है हैजा परी। जैसे हमने जाने जा कि आयुर्वेद में, जैसे आप ही शुरू में बोला कि ई जोन ह एकर बहुते अच्छा असर पड़ेला हमनी के स्वास्थ्य पर, एकर नियंत्रण सकब जा करे बहुत हद तक। हाँ अभी जोन बातें अभी के समय में जब जियत है जा, अभी दुनिया भर में ई कोविड महामारी जोन बातें बहुते असर करता, लेकिन सब कोई जोन बातें अपन इम्यून सिस्टम के बढ़ावे खातिर कुछ न कुछ अपनावता घर पर। बिल्कुल तो एकर पर आप कौन सी बोलबा? किसी भी बीमारी से हमारी रक्षा जो है हमारा इम्यून सिस्टम ही करती है। कोई भी बाहर से बैक्टीरिया या वायरस अगर आते हैं हमारे शरीर में, तो सबसे पहले जो है हमारे जो इम्यून सिस्टम इनफैक्ट हमारे सबसे बड़ा दोस्त है, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं हर एक बीमारी से। तो स्पेशली अभी क्योंकि कोविड के समय चल रहे हैं, सबसे पहली चीज़ है जो भी सैनिटरी मेजर्स है वो हमें लेना चाहिए। सेकंड चीज़ है हमें अपने वैक्सीनेशन कर लेना चाहिए, और वो वैक्सीनेशन सेंटर्स भी हर जगह है, पूरे मॉरिशस के हर एक जगह में
में हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने वो सेंटर्स रखा है वैक्सीनेशन के लिए। तो जिसने भी अपना वैक्सीनेशन नहीं किया है, अभी मैं आप सब से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कृपया जा कर के अपना वैक्सीन करें। अनलेस एंड अनटिल आपको कोई मेडिकल कंडीशन हो ऐसे या कोई एलर्जिक हो, वो वहाँ के डॉक्टर आपको बताएंगे। लेकिन फिर भी इसके बावजूद हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो स्पेशली आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है। कौन से इम्यूनिटी यानी कि कौन आपके कौन दवाई औच को ऐसन बातें? क्योंकि मैं ऑन एयर हूँ तो इसलिए दवा का ज़्यादा मैं नाम नहीं लूँगा। जैसे कि एक बहुत कॉमन मेडिसिन है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश अपने आप में एक इम्यूनिटी बूस्टर है, एक रसायन है। जैसे कि आंवला है, आमलकी है। तो आंवला भी इजीली अवेलेबल है मॉरिशस में, वो भी हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। आप एक हेल्दी फूड खाइए, फास्ट फूड को थोड़ा अवॉइड कीजिए। आप देखोगे जब आप एक सुपरमार्केट में जाते हो, किसी के भी काजी में आप देख लो क्या क्या है उस काजी में, उसमें आप देखोगे सारे प्रिजर्व्ड फूड। बच्चे के लिए सारे वो जो गाट्यो जो भी स्नैक्स हम लेते हैं उसमें कलोरों से भरा हुआ, फूड एडिक्टिव। आप देखोगे हम सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हैं, आप देखोगे तो ये सब जैसे कि प्रिजर्व्ड फूड में होता क्या है, कुछ प्रिजर्वेटिव एजेंट्स होता है। और वही प्रिजर्वेटिव एजेंट्स जो है या वो कलोरों जो है या वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होता है, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होता है, वो सब केमिकल्स हैं जो बनता है एक लैब में। वो बना नहीं है हमारे खाने के लिए, लेकिन फिर भी हम उसको बहुत कम मात्रा में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी एक लेकिन रेगुलर हैजा बेसिस परी पर। हम आपसे ई पूछती डॉक्टर जी, जिससे अभी के समय में हमने हैजा परी जिसे आयुर्वेद पर बात करते हैं जा, जो जैसे हमने जाने जा कि ई स्ट्रेस के भी कम करेला, एफ्लामाशों के भी घटावेला। अभी चिंता के विषय ई बातें एगो आदमी के इम्यून सिस्टम बढ़ावे के बातें ई कोविड महामारी के डर के मारी। हाँ, तो आप कौन सी बोलबा एगो आदमी अगर अपन इम्यून सिस्टम के बढ़ावे खोजता, स्वस्थ रहे खोजता, कौन सी बोलबा, कौन तरह के सलाह ओकरा देबा ताकि एकर पर उ सकी सफलता पाए? बिल्कुल, मैं ये इसमें ये रिकमेंडेशन करूँगा कि आप हेल्दी डाइट रखें, अच्छा खाना खाएं, फ्रूट्स खाएं, सलाद खाएं और हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब होता है आप अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज ज़रूर अपनाएं। ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम चलना चाहिए, 40 मिनट्स, 1 घंटे, जितना भी आपसे हो सकता है। और हमें एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस भी एक ऐसे कारण है जो हमारा इम्यून सिस्टम को कम करता है। अपने आप में वो एक इम्यूनो सप्रेसेंट है, यानी कि वो सप्रेस करता है, कम करते हैं हमारा इम्यून सिस्टम को। और कम से कम, जैसे कि मैं बात कर रहा था अभी प्रिजर्वेटिव एजेंट्स का या वो फूड कैन फूड का, कम से कम वो ले, क्योंकि उसमें जो प्रिजर्वेटिव एजेंट्स है वो भी हमारा इम्यूनिटी को कम करता है। और अपनी डाइट में खूब सारे ड्राई फ्रूट्स ले, खूब सारे फ्रूट्स ले, जैसे कि विटामिन सी, साइट्रस फ्रूट्स है, ऑरेंज है, मैंडारिन है, पॉम्पलेमूस है, सिट्रॉन है, लेमन है, क्योंकि विटामिन सी जो है वो भी बहुत हेल्पफुल है हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। और हमारे आयुर्वेद में उसका एक स्पेशल ब्रांच है जिसको हम रसायन कहते हैं। रसायन का जो ब्रांच है आयुर्वेद का, वो बना ही है हमारा इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो आयुर्वेद में जैसे हम कहते हैं एक धरोहर है, उसमें बहुत सारे ऐसे औषधि हैं, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन्स हैं जिनके लेने से, जिनके सेवन करने से आपके इम्यूनिटी के ऊपर उसका बहुत बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो जैसे आप बोलत हवा कि एगो आदमी जौन बाते अगर सेल्फ मेडिकेशन करलक, अपने आप से कोनो दवाई लेलक, हाँ, फिर भी ओकरा चाहेला एगो निगरानी पर लेके, ज़रूरी नहीं बाते कि मान ला जैसे अभी के समय में ज़्यादातर आदमी लोग हवन सा अपन इम्यून सिस्टम के बढ़ावे खातिर देखबा कुछ ऐसन औषधीय दवा बाते, हाँ, जेकर इस्तेमाल करत हवन सा अपने आप। मान ला कोई तुलसी के पत्ता बाते ओकरा उबाल के पियता, बोले हाँ रंग जी। सा कि ई अच्छा है जावेद खातिर। या फिर जैसे आप बोला कि आंवला जोन है वो अच्छा है, कोई एलोवेरा लेवेला, इस सब पर आप कौन सी बोलबा? ये जो घरेलू नुस्खा है, देखिए उमा जी, वो ले सकते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये अच्छा नहीं है।
लेकिन ये एक अपने आप में अगर कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अब वो मुझसे कहेगा कि मैं सिर्फ लहसुन लेता हूँ, लाई लेता हूँ, तो क्या ये काफ़ी है मेरे कोलेस्ट्रॉल के ट्रीटमेंट के लिए? मैं कहूँगा बिल्कुल काफ़ी नहीं है। ये अच्छा है, ये हेल्प करता है आपको, डेफिनेटली हेल्प करता है, लेकिन ये अपने आप में एक ट्रीटमेंट नहीं है। किसी को खांसी हो रहा है, मैंने तुलसी ले लिया, मैंने काली मिर्च ले लिया, मैंने अदरक का स्वरस ले लिया, लेकिन ज़रूरी है कि अगर 1-2 दिन में आपकी खांसी ठीक नहीं हुए तो आपको एक वैद्य के पास, एक चिकित्सक के पास आपको ज़रूर जाना चाहिए। नहीं तो यही चीज़ जो है आगे जा कर के और ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। तो होम रेमेडीज़ जो है अपनी उसकी अपनी जगह है, लेकिन क्लिनिकली जो है देखा जाए, अगर कोई बीमार है, कोई भी बीमारी है, स्किन का प्रॉब्लम है, अब कोई आदमी मुझसे ये कहे कि मैं सिर्फ एलोवेरा किसी को सोरियासिस है फॉर एग्जांपल, अब वो मुझसे कहेगा कि मैं सिर्फ कोकोनट ऑयल लगा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है कोकोनट, और सच में उसका अच्छा असर होता है, लेकिन ये अपने आप में एक कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। कंप्लीट ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आया सोरियासिस का, सोरियासिस जो एक स्किन डिजीज़ है, या चलो हम डायबिटीज़ ले लेते हैं जो सबके समझ में आएगा। तो वो पेशेंट, जैसे कि मैंने इस एमिशन के शुरू में बताया था कि वो नीम ले रहा है, नीम के पत्ते ले रहे हैं, या मेथी ले रहा है, या कुछ और ले रहा है, तो ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसके साथ साथ जो है ये कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है। पेशेंट का बहुत सारे टेस्ट भी करना होता है, जैसे कि उसको उसके फास्टिंग ब्लड शुगर का टेस्ट करना पड़ता है, उसके जो किडनी है रीनल फंक्शन टेस्ट करना पड़ता है, उसके आँखों का टेस्ट करना पड़ता है। बहुत बार हमें उस पेशेंट को रिफ़र भी करना पड़ता है स्पेसिफिक यूनिट पर, जैसे कि रेटिनल स्क्रीनिंग के लिए, पीडियाट्रिक यूनिट में, या किसी और बोले तो जांच करने के लिए। वी हैव टू डू ए कंप्लीट ट्रीटमेंट, ताकि हमें पता हो कि उसका जो ब्लड शुगर है वो सच में कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और साथ साथ में अगर उसका किडनी फंक्शन ठीक है, उसके आँख ठीक है, उसको कोई और एसोसिएटेड जो कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ का वो नहीं हो रहा है। तो होता क्या है, जब आप घर में अकेले अपना किसी का सुन के आजकल इंफॉर्मेशन मिलना बहुत इजीली है, एट द टच ऑफ ए बटन, जैसे कि आप टच करोगे इंटरनेट पे, आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रीटमेंट में एक डॉक्टर का इम्पोर्टेंस, एक डॉक्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एक ओवरऑल ट्रीटमेंट देगा आपको, एक जैसे हम कहते हैं एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट देगा आपको। अगर आयुर्वेद पर बात करब जा त ढेर चीज़ बा बात करी के, ई स्ट्रेस के भी घटावेला, इन्फ्लामेशन के भी नियंत्रण में रखेला, या फिर जोन बातें वज़न के भी घटावे में मदद करेला। लेकिन ई सब अच्छा बातें, लेकिन डॉक्टर की सलाह बिल्कुल, ज़रूरी बातें। एक्चुअली उमा जी होता क्या है, जब हम मेडिसिन्स की बात करते हैं, मेडिसिन्स जो है कैसे किसी पेशेंट तक पहुंचता है, या हम कैसे कोई मेडिसिन मुझ तक पहुंचता है, एक फार्मेसी के थ्रू। ठीक है, 2 तरीके हैं जिससे आप मेडिसिन खरीद सकती हैं। पहले तरीके हैं जिसको हम प्रेस्क्राइब्ड ड्रग कहते हैं। प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन, आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपने अपनी बीमारी उनको बताए, उन्होंने मेडिसिन लिखी, और आपने वो प्रेस्क्रिप्शन लिया, गया एक फार्मेसी में, आपने मेडिसिन खरीदा। ये एक तरीके है। दूसरा तरीका क्या है कि आप ऐसे ही एक फार्मेसी में घुसते हो और आप अपनी बीमारी बताते हो, वो जो काउंटर के उस साइड वाले भाई साहब हैं, आप उसको बताते हो कि मुझे कोई बीमारी है, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मुझे डायबिटिक है, मैं डायबिटिक हूँ, या मुझे कोई स्किन से रिलेटेड इशू है, तो वो एक मेडिसिन उतार करके आपको देते हैं, जिसको हम ओटीसी ड्रग कहते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स। यानी कि ओवर द काउंटर ड्रग्स के लिए आपको प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन का एक फ्री सेल है मॉरिशस में, आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो है, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि आयुर्वेदिक हेल्थ सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में उपलब्ध है, ये सर्विसेज अवेलेबल हैं, क्योंकि उनको ये बात नहीं पता है, तो ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली एक आयुर्वेदिक शॉप में, एक आयुर्वेदिक फार्मेसी में जा करके मेडिसिन खरीदते यानी हैं। ज़रूरी बातें प्रिस्क्रिप्शन के संगे अपन दवाई की बहुत खरीदारी ज़रूरी करी है, के। इसी को हम हाँ। सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं। जब कोई इंसान जो है, कोई आदमी बीमार है, अब घर में कोई पहले उसको भी यही परेशानी थे, उसने किसी डॉक्टर को बताया, तो उसने वो मेडिसिन लिया, वो ठीक हो गए, तो अब जब कोई और बीमार होते हैं घर में, तो वो कहते हैं बे आस्तेहा मेडिसिन ना, आप इसको खरीदो और यूज़ करो, इससे तुम ठीक हो जाओगे। या कोई फ्रेंड है या कोई वाज़ा है
जो कहते हैं मैंने ये मेडिसिन यूज़ किया था, इससे मैं ठीक हो गया था, तो हाँ, तुम भी यूज़ करो। ये यानी बिल्कुल ज़रूरी नहीं बातें ये सब। बिल्कुल हाँ, गलत है ये, हाँ, क्योंकि ये मेडिसिन हो सकता है कि आपके लिए था, हानिकारक हो सकता है। आपने लिया, आप ठीक हुए। ज़रूरी नहीं कि उसी मेडिसिन जो है किसी और पेशेंट के ऊपर भी जाएगा। तो डॉक्टर हलकोरी जी, आयुर्वेद जोन बातें एकर पर ढेर चीज़ बा बात करे के। हाँ, काफ़ी जानकारी देला। अंत में हम आपसे यही बोलती, आप संक्षिप्त में कोनो संदेश देवे खोजबता। जब हम हेल्थ की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, हेल्थ इज़ नॉट ओनली फिज़िकल, यानी कि फ़िज़िकली मैं फ़िट हूँ, इससे ये मतलब नहीं होता कि आप ठीक हो। ज़रूरी है कि फ़िज़िकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ आपका ठीक हो, इमोशनल हेल्थ आपका ठीक हो, आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हो वो ठीक हो, जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर आप खुशी से आप काम करो। तो हेल्दी रहने के लिए एक तो आपकी डाइट और आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। हेल्दी डाइट खाओ और लाइफस्टाइल में आप ज़रूर थोड़ा सा जैसे कि एक्सरसाइज अपनाइए, आप मेडिटेशन अपनाइए, योगा अपनाइए, इससे बहुत लाभ होता है। जी हाँ, जैसे कि आज हमने एक विशेष रूप से बात करे जा आयुर्वेदिक दवाई पर, एकर असर जोन ह अच्छा पड़ेला, लेकिन कुछ नकारात्मक असर भी पड़ेला। त आप लोग के ज़रूरी बा एगो डॉक्टर के निगरानी पर ई सब दवाई लेके, अगर आप लोग स्वस्थ रहे खोजत हवजा या फिर कोनो बीमारी पर नियंत्रण रखे खोजत हवजा, त बेशक आप लोग के चाहेला अपन डॉक्टर के सलाह लेके। और ई आयुर्वेदिक सेवा जोन बाते उ अस्पताल में भी उपलब्ध बाती। त हमने यही उम्मीद करते हैं जा कि आज जोन जोन जानकारी देवल गल उस सब से आप लोग के लाभ होई। त चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हईजे पर ही विराम देव जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से भेंट करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।